ओके जी, तो वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप सो यू पीपल विल बी इन वेरी गुड हेल्थ। अच्छा, तो आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 3 कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की एक्सरसाइज। इससे पहले हमने यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज डिस्कस की थी, रिक्रिएशन स्पोर्ट्स। अच्छा, ये यूनिट जो 3 है ये सेक्शन 2 का फर्स्ट यूनिट है। आपकी बुक को सेक्शन में डिवाइड किया गया है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। हर सेक्शन में दो दो यूनिट दिए गए हैं। तो ये सेक्शन 2 का पहला यूनिट है और वैसे अगर डिस्कस करें तो ये थर्ड यूनिट बनता है। ठीक है, तो देखते हैं इसको। इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय चूजिंग द बेस्ट आंसर। तो आपने बेस्ट आंसर जो है उसको चूज करना है। हाउ डिड द इंक्लूजन of representatives from regions like Balochistan, tribal areas, Bahawalpur and Khairpur impact the Constituent Assembly of Pakistan? पाकिस्तान की Constituent Assembly को इन्होंने कैसे impact किया? तो it ensured a more inclusive and representative constitution drafting process. It complicated the legislative process due to no. It delayed. The first option is correct. Option A is correct. तो इसको आप सर्कल कर दें या टिक कर दें। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री? तो इट ले डाउन फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर पाकिस्तान फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। जितने भी फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बने हैं वो इसी की वजह से वकूफ जीरो है बने हैं। विच डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज अ प्रीएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? प्रीएम्बल का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्टरी। तो ये ऊपर वाले एमसीक्यू से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज द प्रीएम्बल इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। इसी ने बुनियाद फराहम की है। हाउ वाज द सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान फॉर्म्ड? थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पीपल ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, by appointment of the members by the governor general, no. Indirectly elected by the provincial legislatures of east and west and by a referendum. Option C is correct again. Indirectly elected by the provincial legislature of east and west Pakistan. तो इसके बाद जी MCQ नंबर 5, how did the Constituent Assembly react to the बोगरा फार्मूला before its? मोहम्मद अली बोगरा ने जो फार्मूला दिया था उसको कैसे रिएक्ट किया? तो उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था आफ्टर सम डिबेट। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इट एक्सेप्टेड द फार्मूला एज अ पोटेंशियल सॉल्यूशन आफ्टर डिबेट्स एंड अमेंडमेंट्स। थोड़ी बहुत अमेंडमेंट की और थोड़ा डिस्कशन के बाद उसको एक्सेप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट, व्हाई डिड गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद डिसॉल्व द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1954? Due to disagreement over the national language? No, because it failed to draft a constitution after several years. तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। वो काफी अर्सा तक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट उसका तैयार नहीं कर सकी। ऑल द फॉलोइंग वर मेजर चैलेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस ऑफ द पाकिस्तान एक्सेप्ट पावर डिवीजन बिटवीन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये भी था। लिंग्विस्टिक रियोट्स डिमांडिंग बंगाली एज एन ऑफिशियल, ये भी था। रेफ्यूजी इन्फ्लक्स एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट, ये भी था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, बात हो रही थी लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं की गई थी। डी, हाउ वर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली इलेक्टेड अंडर द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन? डायरेक्ट इलेक्शन बाय द पब्लिक, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, इनडायरेक्ट इलेक्शन, थ्रू बेसिक डेमोक्रेट्स। थ्रू बेसिक डेमोक्रेट्स, सी ऑप्शन इज करेक्ट। So next is what was a key criticism of the electoral system introduced by the 1962? 1962 को क्यों रिजेक्ट किया गया था? Criticism mean why it was rejected, तो वो हमने बताना है। तो it was excessive decentralization of power, ठीक है, पावर को ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया गया था। According to the 1973 Constitution of Pakistan, who has the authority to ensure that Islamic Ideology Council बनाई गई थी जो लॉ को इम्प्लीमेंट करवाती थी। नेक्स्ट जी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली। व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन शेपिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान? तो आंसर आपके सामने ये स्क्रीन पे आपको नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट है जी,
आंसर है द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ले डाउन द फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स फॉर पाकिस्तान फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, इट सर्व्ड एज द कॉर्नरस्टोन, बहुत ही बुनियादी चीज बना फॉर पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। शेपिंग सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1965 इसी की बेस पे हुआ, 62, 73 सारे के सारे इसी की बेस पे हुए। एंड वाज अडॉप्टेड एज द प्रीएम्बल इन दोज कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल के तौर पर यानी इंट्रोडक्शन के तौर पर इसको यूज किया गया। इन 1985 इट बिकेम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। 1985 में इसको इंटीग्रल इंपॉर्टेंट पार्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो ये उसकी अहमियत थी। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द रोल ऑफ द इस्लामिक आइडियोलॉजी काउंसिल इन पाकिस्तान लेजिस्लेटिव प्रोसेस अंडर द 1973। द की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी रिप्रेजेंटेड एज बुलेट पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको इन बुलेट पॉइंट्स में दिया है। नंबर 1, टू गाइड लेजिस्लेटिव बॉडीज एंड मेकिंग लॉज अकॉर्डिंग टू इस्लामिक टीचिंग, सबसे पहला। दूसरा, to adapt all existing laws to align with Islamic principle. 2, to examine whether any law in the country contradicts the Holy Quran and Sunnah. To declare any contradictory laws as null and void. ये 4 फीचर थे उसके, जो पॉइंट्स में मैंने आपके सामने डिस्कस कर रही है। नेक्स्ट है जी, why did Pakistan adopt the Government of India Act 1935 as an interim constitution after independence? Pakistan adopted the Government of India Act as an interim constitution because it was impracticable for Pakistan and India to draft their own constitution immediately after independence. आज़ादी के फौरन बाद इनको ड्राफ्ट नहीं किया जा सकता था, नहीं बनाया जा सकता था. So that is why it was difficult for India and Pakistan to create the new constitutions immediately. So they acted on one. This agreement ensured continuity and stability during the early years of independence. तो एक इन्होंने थोड़ी सी स्टेबिलिटी दे दी, कंटिन्यूटी दे दी, बने बनाए जो रूल थे उनको फॉलो कर लिया. नेक्स्ट जी, how did the death of Quaid-e-Azam impact the progress of Pakistan constitution making process? Quaid-e-Azam death on September 11, 1948 ended his direct role in the constitution making process. Number 1, second, his leadership and structure could have helped resolve constitution challenges. ठीक हो गया. If he had lived longer, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आपने रीड कर लेना है. कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश हो जाता. ठीक है. President was the head of state and had to become a while the prime minister was the head of government. तो ये सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो गया. अगर कायद होते तो वो सिस्टम ना होता. ठीक हो गया. नेक्स्ट ये पॉइंट्स रीड कर लीजिएगा. How did the Federal Court of Pakistan impact the fate of the first Constitution Assembly? The Federal Court of Pakistan played a decisive role in the fate of the first Constitution Assembly by overturning the Sindh Chief Court's decision to restore it. ठीक हो गया. Overturn कर दिया and this effectively upheld the Governor General decision to dissolve the Assembly, establishing a legal basis for its dissolution. ठीक हो गया. तो ये रीजन उसका इम्पैक्ट पड़ा. Next, compare the parliamentary system established under the 1956 Constitution with the current governance structure in Pakistan. पाकिस्तान में करंट जो गवर्नेंस सिस्टम है 1973 वाला है, आई होप सो, जो फॉलो किया जा रहा है, तो उसके साथ आपने कंपेयर करना है. इन 1956 the president was more powerful. He could choose PM from National Assembly. He can also dismiss PM, government and assembly. While in the current governance structure, all the power rests with the Prime Minister by the National Assembly. The post of President is symbolic only. नए में President की अहमियत थी, पुराने में, नए में नहीं है. और both the 1956 Constitution and current governance structure have parliamentary form of government. दोनों के अंदर parliamentary form of government है. इसके अलावा अगर आप पेज नंबर 51 पे जाएंगे तो और भी बेशुमार डिफरेंस मिलेंगे. आप कोई भी उनमें से कर लीजिएगा. ये है, ठीक है. और ये देखें, ये आपके पास लिस्ट बनी हुई है लंबी चौड़ी, जिसमें कंपेयर ही किया गया है उन सबको आपस में. ये कंपैरिजन है सबका. आपके क्वेश्चन में एक ये है और एक ये है, इन दोनों का कंपैरिजन करना है आपको. नेक्स्ट है जी क्वेश्चन आपके पास
6 हो गया हमारे पास, और 7 डिस्क्राइब द इम्पैक्ट ऑफ द बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस अंडर द 1960 कॉन्स्टिट्यूशन ऑन पाकिस्तान पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो डिस्क्राइब द इम्पैक्ट, इट कॉज्ड अ लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है, एंड पॉलिटिकल ट्रबल बिकॉज इट डिड नॉट ट्रूली रिप्रेजेंट व्हाट पीपल वांटेड। सबसे पहले तो ये जो सिस्टम था ये लोगों की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं था। इट कॉज्ड डिससैटिस्फैक्शन एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, पॉलिटिकली अनरेस्ट हो गया था और डिससैटिस्फैक्शन थी, लोग सेटिस्फाई नहीं थे इस सिस्टम के साथ। मैनी पीपल डिडंट लाइक इट, स्पेशली दोज हु वांटेड मोर पावर फॉर देयर ओन रीजन्स। एरिया में जो अपने एरिया में अपने गात बिठा के रखना चाहता था, पावर चाहता था, उसने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। They think it was used to control election result, उनको लग रहा था कि इलेक्शन का रिजल्ट इसके जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। Even it ended the constitution, इतना इम्पैक्ट किया कि इतने कॉन्स्टिट्यूशन को ही 1962 वाले को एंड कर दिया। नेक्स्ट है जी, लिस्ट द मेजर रीजन बिहाइंड द एब्रोगेशन ऑफ द 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 1962 कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके एब्रोगेशन की आपने वजह बतानी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एब्रोगेशन होता क्या है, मंसूख करना, खत्म कर देना किसी चीज को, ठीक है। तो ये रीजन है। नंबर 1, मैनी पीपल डिड नॉट लाइक इट, स्पेशली दोज हु वांटेड मोर पावर फॉर देयर ऑडिजेंस। पॉइंट 1, ये ऊपर वाला आंसर ही है तकरीबन। सम थॉट इट वाज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्शन रिजल्ट, मेकिंग पीपल डाउट इफ इट वाज फेयर। It caused a lot of unhappiness and political trouble because it did not truly represent what people wanted. Number, all these problems made the 1962 constitution itself less liked and not work well. In the end, because of these issues, the 1960 constitution was removed in 1969. खत्म कर दिया गया। Next है जी, answer the following question in detail. Long answer है आपके पास, 4 हैं ये, ठीक है। तो सबसे पहले evaluate the role of regionalism and linguistic tension in delaying the drafting of Pakistan Constitution. तो इसका आंसर है जी आपके पास regionalism and linguistic tension played a significant role in delaying the drafting of Pakistan Constitution. Linguistic is related to language, regionalism to divide something into the region. One major issue was the dispute over power division between the central and प्रोविंशियल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में पावर का इशू था। ईस्ट पाकिस्तान एडवोकेटेड फॉर मैक्सिमम प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का मीन है कि टू हैव द प्रोविंशियल सेपरेट पावर, व्हाइल मैनी पॉलिटिशियंस फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान डिजायर्ड अ स्ट्रांग सेंट्रल गवर्नमेंट। वेस्ट से सेंट्रल गवर्नमेंट चाहते थे, वो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी चाहते थे। दिस फंडामेंटल डिसएग्रीमेंट क्रिएटेड अ डेडलॉक in the power division. Additionally, there were concerns regarding equal representation between East and West Pakistan. The linguistic issue further complicated matter. While Urdu was initially announced as the official language, linguistic riots in East Pakistan led to demands for Bengali to also be recognized as an official language. पहले उर्दू, पहले मैंने आपको रीजनल वाला बताया और यहाँ से लिंग्विस्टिक वाला शुरू होता है, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक वाला इशू ये था कि पहले उर्दू को डिक्लेयर किया गया था, फिर बंगाली को भी करना पड़ा। दिस पर्टिकुलर इशू वाज लेटर रिजॉल्व्ड बाय अडॉप्टिंग बोथ उर्दू एंड बंगाली एज ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है। द एटीट्यूड्स ऑफ सम पॉलिटिशियंस रिगार्डिंग लैंग्वेज इश्यूज एंड रीजनलिज्म अल्टीमेटली एक्सटेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस। इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लेट बने। These immediate challenges and political factors diverted resources and attention, contributing to significant delays in drafting the constitution. इन्हीं टेंशन की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बनने में देर हुई। सेकंड क्वेश्चन है जी, assess the strength and weakness of the presidential system introduced by the 1962। उसकी स्ट्रेंथ भी बतानी है प्रेसिडेंशियल सिस्टम की और वीकनेस भी बतानी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कंसीडरिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी बताने हैं। तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखें इसकी। स्ट्रेंथ ये कि स्ट्रॉन्ग प्रेसिडेंट हैव वन स्ट्रॉन्ग लीडर कुड मीन फास्टर डिसीजंस। तो इससे फास्टर डिसीजन होते थे, स्पेशली इफ थिंग्स वर अनस्टेबल। अगर चीजें अनस्टेबल हैं, चीजें कंट्रोल से बाहर है, तो एक बंदा जब कंट्रोल करेगा तो डेफिनेटली इट विल बी easy and comfortable. Meant to last, changing the constitution was made difficult, which was supposed to make the government more stable. तो meant to last मतलब ज्यादा देर तक स्टे कर सकते थे, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट था, क्योंकि एक बंदा जब होगा तो वही सारे के सारे। नेक्स्ट थर्ड जो था जी,
independent courts, the courts, especially the highest one, Supreme Court, were meant to be free from the president's control. This could help make the legal system fair. तो कोर्ट जो थी वो आजाद थी उस टाइम में. नेक्स्ट है जी इसके वीक पॉइंट क्या क्या थे. Too much power to the center. Even though there were provinces, the main government could still step in and control them if it wanted. This could make the province unhappy. ठीक है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो थी वो सारी की सारी अनहैप्पी थी. Indirect voting, instead of people voting directly for their leaders, they voted for a group called Basic Democrats. तो लोगों को बेसिक डेमोक्रेट्स के लिए वोट करना पड़ता था. फिर प्रेसिडेंट could do a lot. ठीक है, द प्रेसिडेंट हैड अ पावर टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. प्रेसिडेंट के पास जो पावर थी वो ज्यादा है, लाइक मेकिंग लॉज विदाउट द असेंबलीज अप्रूवल. समटाइम्स एंड कुड आल्सो शट डाउन द असेंबली बट स्टे इन पावर देमसेल्व्स. ठीक है, तो प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी. उसके बाद पीपल डिडंट लाइक द नेम. एट फर्स्ट द कंट्री वाज कॉल्ड रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बट पीपल वांटेड इट टू बी इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान. तो लोगों को नाम पसंद नहीं था इसका इनिशियली. ठीक है, तो दिस शोड दैट द गवर्नमेंट वाज नॉट लिसनिंग टू व्हाट द पीपल वांटेड व्हिच कॉज प्रॉब्लम. तो लोग नाम चेंज करना चाहते थे लेकिन गवर्नमेंट सुन नहीं रही थी. फिर लास्ट वन है प्रोविंसेस डिड नॉट हैव much power. Even though there were provincial government, their leaders had similar power to the president. This along with the central government control meant the province did not really have much independence which could make them resentful. उनको बेचैन कर रही थी ये प्रॉब्लम. ठीक है, तो ये कुछ वीक पॉइंट थे. नेक्स्ट है जी, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री, considering its influence on subsequent constitution and the balance between Islamic principles and democratic governance. सबसे पहले देखें जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था क्या. ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड ऑन मार्च 1949 was a pivotal document पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री. पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट थी जी. इट लेड डाउन द फाउंडेशन प्रिंसिपल फॉर द कंट्री फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट. इसने एक बेसिक बेस प्रोवाइड की थी आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन के लिए. ठीक है, उसके बाद इन्फ्लुएंस ऑन सब्सिक्वेंट कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा पार्ट में क्वेश्चन का. तो सबसे पहले तो ये कॉर्नरस्टोन था. Cornerstone means the objective resolution served as the cornerstone for the Pakistan Constitution evolution, directly shaping the Constitution of 1956, 1952 and 1973. तीनों कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ये एक कॉर्नर स्टोन साबित हुआ था. उसके बाद preamble means introduction. It was adopted as a preamble in all three subsequent constitutions. सबके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए इससे हेल्प ली गई थी. ठीक है, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1985 द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज फॉर्मली इनकॉर्पोरेटेड एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, सॉलिडिफाइंग इट्स enduring impacts and foundational status. अब जी तीसरा पार्ट है जी बैलेंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. The objective resolution sought to establish a balance between Islamic principle and democratic governance. Number one, sovereignty of Allah. ये points आप खुद रीड कर लेंगे. तो sovereignty of Allah means the power of Allah Almighty alone and the authority delegated to the state of Pakistan is a sacred trust to be exercised within limits prescribed by Him. अल्लाह ने जो लिमिट बताई है उसी लिमिट में रहकर आपने काम करना है. दूसरा थी इस्लामिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी. The resolution stipulated that the state would exercise its power through, you can see, through the elected representative, ensuring the practice of Islamic democracy. जो भी बंदा इलेक्ट होगा वो फॉलो किसको करेगा, प्रिंसिपल ऑफ इस्लाम को ही फॉलो करेगा. स्टेपुलेटेड का मतलब होता है तय करना. ओके, ये थोड़ा मुश्किल वर्ड था. It emphasized that Islamic principles of the democracy, freedom, equality, tolerance and social justice would be fully adhered to. This same to अब यहाँ पे डेमोक्रेसी का एलिमेंट भी आ गया. अब इस्लामिक वे ऑफ लाइफ इंट्रोड्यूस करवाया इसने, राइट ऑफ माइनॉरिटीज इंट्रोड्यूस करवाया इसने. इसके अंदर क्या है ये दफा रीड आप कर लेंगे आई होप सो. नेक्स्ट है फंडामेंटल राइट्स एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इंट्रोड्यूस करवाई इसने. तो ये सारे के सारे फेडरल सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया. तो नेक्स्ट है इन एसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन सर्व्ड एज अ नेशनल आइडेंटिटी सिंबल के तौर पर इसने सर्व किया है.
representing Pakistan's commitment to balancing Islamic values as well as democratic governance. While striving for the national prosperity, peace and progress, it guided the constitutional draft in weaving together religious directives with the principles of the modern democratic statehood. Next, we compare and contrast the 1962 and 1973 Constitution of Pakistan, highlight their approaches of federalism, representation and the role of Islamic principle. तो फेडरलिज्म के लिहाज से सेंट्रलाइज सिस्टम विद टू प्रोविंसेस ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान, सेंट्रल गवर्नमेंट कुड intervene in provincial matter. Secondly, federation with autonomous provinces emphasizing provincial autonomy. सूबाई जो था अहमियत ज्यादा थी. नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर था, ठीक हो गया, एक ही था नेशनल असेंबली इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय बेसिक डेमोक्रेट्स. बाई कैमरल था, मजलिस शोरा और उसके अलावा नेशनल असेंबली, दो जो था लेजिस्लेचर हाउस थे और इलेक्शन फॉर द नेशनल असेंबली. इसका गवर्नमेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल सिस्टम विद एग्जीक्यूटिव पावर वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट की पावर ज्यादा थी, पार्लियामेंटर था जिसमें प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा थी. फिर इलेक्शन था इनडायरेक्ट इलेक्शन बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ बेसिक डेमोक्रेट्स और इसमें डायरेक्ट इलेक्शन फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज. रोल ऑफ इस्लामिक प्रिंसिपल है, इसको भी रीड कर लें. लैंग्वेज का डिफरेंस है, अमेंडमेंट है. इसके अलावा पेज नंबर 51 पे एक डिटेल डिफरेंस आपको दिया हुआ है, वो आपने देख लेना है, ठीक है. आई होप सो के आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर कोई चीज लैग कर रही है इसमें, तो ताकि उसको ओवरकम किया जाए और आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा चीजें समझ आ सकें. और मोर इम्पोर्टेंटली आप लोगों ने चैनल को करना है सब्सक्राइब, ठीक है, और दोस्तों के साथ इसको वीडियो को शेयर करना है. अल्लाह.